जो आप लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है भाई एमई है, जो भोकाली है। तो हाँ। आप आओगे तो यहीं आप जॉब करोगे। 1 महीना तो आज ही हो गया। सैलरी आ गई? सैलरी अभी जस्ट आया है 1:30 PM पे सर। आपको दिख रहा होगा। और इधर जैसे ही पीछे जाएंगे तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और प्रेसिडेंट हाउस है। सर ढूंढो कि क्यों करना है और उसको जीद में ले लो कि वो आग पूरा बना करना, लो, फुलफिल अपने अंदर करना है। आग हाँ। बना लो और जब तक कंप्लीट ना हो करते रहो। फिर हो सेकंड जाएगा। स्टेप होती है सर। हेलो एवरीवन, तो हमारे साथ पंकज सर हैं और इनका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2024 से हुआ है और अभी 1 महीना इनको मिनिस्ट्री में ज्वाइन किए हुआ है। तो अभी इनके बारे में बहुत सारे चीज़ें जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे, वर्क प्रोफाइल यहाँ पे कैसा लग रहा है उनको, दूसरे स्टेट से आकर दिल्ली में आकर के जॉब करना कैसा लग रहा है। अभी इनको 1 महीना हो भी गया, सैलरी भी आई है पहली तो सैलरी कितनी मिली है और बहुत सारी बातें करेंगे इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह और यहाँ पे कैसे इनका आना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे कैजुअल बातें होंगी, जानते हैं। तो आपका स्वागत है पंकज सर, बताइए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और जो भाई मेरे को जानते हो मैसेज जरूर करना कि मेरा नाम पहले से जानते होंगे। हाँ, आप कहाँ से हो? सर गया जी बिहार से हूँ सर। बिहार से कहाँ पे? गया जी बिहार। अच्छा। अब तो गया जी नाम भी हो गया, पहले गया था तो रिसेंटली गया जी हुआ। और एजुकेशन वगैरह सब कहाँ हुआ? तो एजुकेशन तो 12th तक मैं गया में ही करा सर। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए मैं पटना गया था। हाँ। और वहाँ पे मैं 6 मंथ्स ही प्रिपरेशन करा था। अच्छा, पटना में ग्रेजुएशन में क्या किए थे? ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, लेकिन मैं पार्ट 1 में एडमिशन लिया और चला गया प्रिपरेशन करने के लिए पटना। अच्छा, तो फिर उसके बाद कब से आया ख्याल कि मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना है, या फिर शायद बीच में आप पढ़ा भी रहे थे, ये भी पता चला है। हाँ। तो मतलब क्यों, मतलब कब से ऐसा लगा कि नहीं मुझे एसएससी करना है? सर कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है तभी से लगता है कि मुझे जॉब करनी है। हाँ। तो मैं तो पटना यही सोच के गया था कि मुझे सीजीएल में इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्ट होना है। लेकिन 6 मंथ करने के बाद पता नहीं टीचिंग प्रोफेशन का धुन सवार हो गया दोस्त के कहने से। तो मैं 6 मंथ का वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा पटना में और मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया सर। पढ़ाना शुरू कर दिया और मैं पिछले 10 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। 10 साल से पढ़ा रहे हो? हाँ सर। 2000 ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर 2017 में। अच्छा। और मैं 17 में मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन मैं 15 से पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 में था, उसी से मैं जनरल कंपटीशन का एसएससी और बैंक का इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और मैं 2025 तक मेरा बैच चला है। रिसेंटली मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूँ। तो फिर क्या रीज़न हुआ कि आप पढ़ा रहे, तो वहाँ पे अच्छे खासा स्टूडेंट भी आप पढ़ा रहे होंगे, तो फिर क्या रीज़न हुआ कि अब नहीं मुझे जॉब करने जाना है, एसएससी में हाँ नहीं क्रैक तो करना है? क्या रीज़न हुआ? हाँ गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली में था कि मुझे टीचिंग बहुत कुछ दिया गया, भी बहुत कुछ दिया, शायद पूरे लाइफ में जॉब से मुझे उतना नहीं मिल पाएगा। और 10 ईयर के प्रोफेशन से मैं बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ, खुश भी हूँ। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे भी सिलेक्ट हुए, लेकिन था कि दिल्ली के टीचर्स सिलेक्टेड हैं, उनका टैग लगा हुआ है, फिर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, अपना एप्लीकेशन पे। तो मेरे अंदर भी वो चीज़ आ गई ना कि सिलेक्शन लो। गया के टीचर्स सीजीएल में सिलेक्ट नहीं थे पहले से, तो मुझे अंदर से वो फील आया ना कि मुझे अब लेना है, जॉब करना है। और ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा जो बना ये इधर क्रेज बना, तो वो चीज़ें मुझे मजबूर किया कि नहीं एक बार सिलेक्शन लेना चाहिए। और मैंने डिसाइड करा सर कि नहीं इस बार सिलेक्शन ले लेना है। अच्छा। और पिछले 5 मंथ्स में मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छा से मैं मॉक लगाया और सर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया सर। अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा है। पीछे आपको बिल्डिंग दिख रहा होगा, आपको पता है कौन सा बिल्डिंग है? हाँ ये तो अभी आपने बताया सर, ये एमईए का है बिल्डिंग। हाँ, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, पीछे एएसओ एमईए जो सेलेक्टेड होते हैं पीछे यहीं पे ज्वाइन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू भवन है। जो आप लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है भाई एमईए, जो भोकाली है। हाँ, तो आप आओगे तो यहीं आप जॉब ज्वाइन करोगे। करोगे। और ये आसपास, ये हमारे ऑफिस के आसपास का ही एरिया है, जितने भी एएसओ ज्वाइन करते हैं यहीं आसपास में ही ज्वाइन करते हैं। सारे मिनिस्ट्री दोनों तरफ है। ये कर्तव्य पथ है, इधर कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ के दोनों तरफ हमारे मिनिस्ट्रीज हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे होगा, आपका तो मैथ वगैरह उतना मतलब उतना प्रैक्टिस में नहीं होगा। हाँ। रीजनिंग प्रैक्टिस में नहीं होगा, तो फिर कैसे आपने कैसे किया कि मतलब बीच में? हाँ तो ये बात भी बिल्कुल सही है सर कि प्रैक्टिस में नहीं होगा तो आप नहीं कर पाते हैं। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो इंग्लिश में तो मेरा कोई इशू था नहीं, इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया था, जस्ट लाइक रटा गया था मेरा इंग्लिश। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग मुझे हमेशा परेशान करता था, जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अच्छा। लेकिन इस बार जब मैं डिसाइड कर लिया ना, कमिटेड हो गया कि इस बार सिलेक्शन लेना है, तो प्री के 3 मंथ्स पहले और मेंस और प्री के बीच में 2 महीना का गैप था। ये 4 से 5 महीना सर मैं मैथ पे बहुत काम किया हूँ। मतलब आपने पूरा डेडिकेशन होकर के टाइम देकर। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा सर कि
मैं पढ़ाता था इंग्लिश फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ मेरा एक टारगेट बैच चलता था सीजीएल का, अच्छा। जिसका टाइमिंग था 4 PM से 7 PM। उसमें मैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का सोल्यूशन मैं ही देता था। तो उसके साथ साथ मेरा सर अपना तैयारी भी रहा, प्रैक्टिस बना रहा मैथ्स और रीजनिंग का। और उतना से भी नहीं हुआ, मुझे लगा कि अभी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, थोड़ा सा कम हो रहा है। तो सीजीएल 2024 के 6 महीना पहले मैं सर जहाँ पे भी मेरा टॉपिक का कुछ कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था, कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, उसको मैं टीचर के हेल्प से, यूट्यूब के हेल्प से व्हाट्सएप के हेल्प से मैं उसको पहले कंप्लीट करा। और कंप्लीट करने के बाद पिनेकल PYQ बुक को पूरा हम कंप्लीट किए सर 2 बार। तो सर रफ्तार स्पीड आ गया और फिर वही मुझे हेल्प किया, जिस कारण से मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा है सर, मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, कितना स्कोर है? हाँ, मतलब प्री और मेंस में कितना स्कोर है? प्री में तो मेरा सर स्कोर है 168। प्री में 168 स्कोर था। मतलब बढ़िया स्कोर है 200 में। उसके हाँ, बाद हाँ। मेंस में? वो मैं JSO के लिए भी इस बार क्वालिफाई था, लेकिन मैं एग्जाम दिया नहीं था। फिर ठीक है, मेंस में क्या था स्कोर? मेंस में मेरा स्कोर था सर, मैथ में 90 में 90 स्कोर है। अच्छा। रीजनिंग में 90 में 90 है। अच्छा। और इंग्लिश में आउट ऑफ 135 में 131 है। 131 सिर्फ 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ एक था। क्वेश्चन गलत हुआ, हाँ। एक स्किप हो गया। नहीं तो 135 में 131। अच्छा, एक क्वेश्चन, हाँ, हाँ, 3 तो नंबर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो 130। मतलब 3 मार्क्स गया, अरे 1 मार्क्स से तो कटा। मतलब कि आपको तो बहुत अच्छा मार्क्स है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में, तो मार्क्स हाँ, किसमें कम रह गया? मार्क्स कम रह गया जीके जीएस, मुझे हमेशा से परेशान किया है। और जीके जीएस में ओनली 33 मार्क्स है, जिस कारण से मेरा रैंक थोड़ा सा ऊपर चला गया। कितना रैंक है? 2123 2123 मेरा रैंक, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से आपका ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ। ऐसे तो बच्चों का सर लगता है कि 3000 के आसपास भी SO in CSS मिला है। हाँ, तो मेरा तो 21 इस बार तो वैकेंसी 1400 थी, बहुत रैंक तक मिला है। हाँ। और बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपने डेडिकेशन दिखाया, और जिसमें आपका जो आपका प्रैक्टिस में नहीं था उसमें आपने दोनों में फुल मार्क्स लाया, रीजनिंग में भी और ऊपर से मैथ्स में भी। और इंग्लिश में थोड़ा सा एक क्वेश्चन का सिर्फ हाँ, सिली मिस्टेक हो गया हुआ ना कि क्वेश्चन इस बार सर आपको ही पता होगा बहुत इजी आ गया होगा, बहुत इजी आ गया था, भाई लोग को ही पता होगा कि बहुत इजी आया था, जिस कारण से मैं इंग्लिश में टाइम नहीं दिया और सिली मिस्टेक हुआ, क्रॉस चेक नहीं किए तो क्वेश्चन गलत ही रह गया। पीछे आपको बिल्डिंग दिख रहा है, आपको पता है कौन सा क्या बिल्डिंग है ये? एक बार मैं प्रियांशु रवि के साथ आया था, तो ये बिल्डिंग शायद रेलवे का है सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि रेलवे का ऐसा ही नहीं, ये रेलवे का नहीं है, ये नए बिल्डिंग बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम सुना है ना? हाँ। कि जिसमें कि नए सारे जितने भी पुराने बिल्डिंग है ना हमारे मिनिस्ट्रीज के, उसके एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा और पुराने बिल्डिंग को तोड़ करके नया में शिफ्ट किया जाता है। तो ये सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, शायद इस साल के लास्ट से यहाँ पे जितने भी नए एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू करेंगे। और जो रेलवे है ना, रेलवे उस कॉर्नर में है, तो कंफ्यूजन हो गया होगा आपको, ठीक है? हाँ, नहीं तो यहाँ पे जो रोड है ना सब एक जैसा है। हाँ। इंडिया गेट तरफ के पास जाने वाला यहाँ पे रोड सब एक जैसा है, कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, हाँ, वो जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और उसके बगल में शायद सर रेलवे है और वहाँ पे शास्त्री भवन का बिल्डिंग है। हाँ, इधर से थोड़ा सही नहीं आ रहा है, इधर नहीं आते हैं। हाँ, ठीक है। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सर इस वीडियो के माध्यम से कि कोई छोटे टीचर्स हैं जो 8th 9th 10th को पढ़ा रहे हैं, इवन किसी भी लेवल का पढ़ा रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं सर कि टीचिंग के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ बहुत बड़े जॉब पर जा सकते हैं, सीजीएल में जाने का उनका विश है, ड्रीम है, तो कर सकते हैं सर। अच्छा, हाँ, जब मैं कर सकता हूँ होल डे 12 से 14 आवर्स पढ़ाकर जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा, इवन टीचर्स लोग से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका भी ड्रीम है कि सीजीएल में सेलेक्ट हो 2025-2026 में, तो आप कर सकते हैं। बस आपका 4 घंटा 5 घंटा जो भी समय मिल रहा है उसको बस अच्छा से यूटिलाइज कीजिए। और साथ में मैं बोलूँगा टीचर ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। थोड़ा जो फुल टाइम जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन पार्ट टाइम जॉब जो टीचर 2 घंटा 4 घंटा ट्यूशन पढ़ाते हैं वो आराम से कर सकते हैं। सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अलग चलते हैं कि आप बिहार से आए हैं यहाँ पे दिल्ली, तो आपको दिल्ली कैसा सूट कर रहा है? यहाँ पे अच्छा लग रहा है? पहले से तो मुझे थोड़ा सा डर जैसा लग रहा था, डर बोलने का सेंस हुआ कि मैं कैसे वहाँ पे सेटल होऊंगा, वहाँ पे कैसे रह पाऊंगा, ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा लग रही थी पहले से, क्योंकि सब मेंबर्स छूट गए, साथी, दोस्त, फैमिली, परिवार, और यहाँ पे इतना क्राउडेड है। लेकिन आने के बाद सर बहुत मस्त लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, अच्छा, जो सुविधा है इन फ्यूचर एजुकेशन के लिए, और सर ASO in CSS में ट्रांसफ़र भी नहीं है, तो सारे चीज़ें सर मुझे बहुत अच्छा लगा।
बाकी तो सभी जगह का कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉस लग रहा है सर। रोज लग मुझे रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वर्क एनवायरनमेंट ये सब कैसा, एक महीना आपका हो गया, वर्क एनवायरनमेंट कैसा लगा, यहाँ पे ऑफिस में सीनियर्स आपको कैसे लगे, बाकी यहाँ के आसपास के जो मिनिस्ट्रीज के जो दोस्त है कैसे लगे, ये बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस। ये तो सर ट्रेमेंडस है, मैं क्या बोलूँ, जो मैं सोचा था उससे भी ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है? ये मैं बस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, उससे भी बेहतर है। इवन मिनिस्ट्री में जितने भी स्टाफ हैं, एम्प्लॉई हैं, कलीग हैं, वो सब कोऑपरेटिव हैं सर, सब फ्रेंडली हैं। इवन एसओ है, यूएस अंडर सेक्रेटरी हैं, सब फ्रेंडली नेचर के हैं। आप कुछ भी पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, हम मजाक कर सकते हो, बहुत अच्छा है सर। तो ऐसा इवन तो मैं नहीं- देखता हूँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि सर एमटीएस के भी जो एम्प्लॉई हैं, स्टाफ हैं, उनको भी सर कोई परेशान नहीं करता है, उन हाँ, पे कोई भी नहीं कोई करता। प्रेशर नहीं डालता। ऐसा नहीं, यहाँ पे तो कोई हक जमाने वाला नहीं है कि भाई तुम हम सीनियर है तो तुमसे काम करवाएंगे, ऐसा नेचर यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, अदर मैं सुना हूँ स्टेट गवर्नमेंट में सब चीज़ चलता है कि मैं ज़्यादा सीनियर हूँ तो मेरा अंडर तुमको काम करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं है, सबको प्यार से ट्रीट किया जाता है, अच्छे से रिक्वेस्ट करके काम करवाया जाता है। ये नहीं कि तुम नीचे हो तो तुमको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो तो सब जगह होता है। हाँ, नहीं तो मिनिस्ट्री में आप आते हैं और मिनिस्ट्री में आकर चाहे एएसओ में आप सिलेक्ट होते हैं और डीए में डीओ में सिलेक्ट होते हैं, एलडीसी में होते हैं, या फिर आप एमटीएस बनते हैं भाई, तो पढ़ने का मौका बहुत मिलेगा। सीनियर आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। अच्छा, तो आप तो मिनिस्ट्री में यानी आ कि यहाँ सकते पे हैं। मिनिस्ट्री में आकर के आपको पढ़ने का भी मौका मिल जाएगा? बहुत मौका मिलेगा सर। हाँ, बस आप मोबाइल को छोड़ दोगे, मोबाइल से बच जाओगे तो आप पढ़ लोगे सर। बहुत सारे बच्चे तो होते हैं कि मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, तो जिसका अब वर्क लोड के बारे में थोड़ा बताओ कि यहाँ पे काम, सब लोग सोचते हैं कि आएंगे तो काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा क्या है सीन यहाँ वो काम वाम का? देखिए, तो ये तो सोच के बच्चों को आना ही नहीं चाहिए सर। ऑनेस्टली आपको काम करना ही चाहिए, और काम करोगे तो सीखोगे, और सीखेंगे सर तो इन फ्यूचर आपको काम आएगा। हाँ, और मिनिस्ट्री में रिस्पेक्ट मिलता है, रिस्पेक्ट काम मिलेगा, से सम्मान मिलेगा, अगर लोग काम आपको नहीं सैल्यूट करोगे तो करेगा। आपके पीछे सब लोग बोलेंगे भाई ये बैठा रहता है आप, बट ये है कि आप डेडिकेटेड होकर 4-5 घंटे भी अगर काम कर लेते हो ना तो आपका काम पेंडिंग नहीं रहेगा। ये मैं देखता हूँ, और मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिपेंड करती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें एक महीना हो रहा है, बट मैं 4-5 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि काम अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है, और काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एसओ के पोस्ट पे आओ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रहेगी, ठीक है। अच्छा, आप बताइए, 1 महीना हो गया? 1 महीना तो आज ही हो गया। सैलरी आ गई? सैलरी अभी जस्ट आया है 1:30 PM पे सर। 1:30 PM? अच्छा, 1:30 पे सबको सुबह में आ जाता है? हाँ, नहीं तो माइंस वाले का और फाइनेंस वाले का मैं पता कर रहा था, मॉर्निंग में ही आ गया। मैं तो बार-बार चेक कर रहा था। लास्ट वर्किंग डे जो होता है ना मंथ का, हाँ। उसका मॉर्निंग में आ जाती है, तो सबका आ जाता है। तो बताइए कि सैलरी इस बार कितना आया है आपको? जो कि सबके लिए मोटिवेशन। मैं इसका अलग से भी एक वीडियो ही बनाने वाला हूँ, लेकिन गोल्डन जी पूछ रहे हैं। गोल्डन सर, तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा मई मंथ का सैलरी है 81,015 रुपीज़, 81,015 रुपया। मतलब फर्स्ट सैलरी आपका इन हैंड सैलरी? हाँ, 81,015 रुपया आए हैं। तो मतलब आप लोग भी ज्वाइन करते हो तो आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और इस अभी देखो इनकम टैक्स नहीं कट रहा, जीरो। अभी इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि 12 लाख के स्लैब हम लोग नीचे हैं अभी, तो बहुत अच्छी और बात एक है। मिडिल क्लास के लिए सर ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से, इवन बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, हवा हवाई है, लेकिन ये है नहीं भाई। इसमें गोल्डन जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बच्चों को मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं। मैं तो कुछ से सुना भी हूँ कि सर आपका एक वीडियो मेरे को क्लिक कर गया, गोल्डन जी का एक वीडियो क्लिक कर गया, मैं तैयारी किया, मेरा हो गया इस बार। अच्छा, तो 81,000 रुपया सर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सर। आप यहाँ पे जितने भी शौक हैं आप वो पूरा कर सकते हैं, फैमिली को भाई अच्छे से आप चला आराम। सकते अरे हो। बहुत बड़ी बात होती है भाई, देखो सबके लिए 81,000। और 81,000 के अतिरिक्त सर अभी 7,000 गवर्नमेंट डिडक्ट करता है, जो हम लोग से लेती है, और 10,000 वो अपने तरफ से देता है। तो लगभग 16 से 17,000 रुपया आपको जमा होता है एनपीएस अकाउंट में। जो प्राइवेट जॉब करेगा ना, वो 15,000 एसआईपी करने के लिए या मंथली जमा करने के लिए सोचेगा, और उसका 15 से 16,000 रुपया जमा हो रहा है, जो कि आपके फ्यूचर रिटायरमेंट में काम आएगा। आप लोगों को अभी पता नहीं चलता उसका वैल्यू, लेकिन जब आप रिटायर करोगे तब उसका वैल्यू आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट वो अमाउंट। तो मंथ का जो अमाउंट है, अगर आप खर्चा भी करते जाते हो ना, तो फिर इन फ्यूचर के लिए आपको सोचना नहीं होगा, सिक्योर है। ग्रॉस देखा जाए तो 81 प्लस 15 इधर, हाँ कितना? 15 तो मैं नहीं जोड़ सकता क्योंकि वो 10 शो नहीं किया था, लेकिन ग्रॉस सैलरी आज मुझे शो कर रहा था 88,000 प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट का तो लगभग 1 लाख सर, लगभग 1 लाख के आसपास आपको सैलरी जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जहाँ से हम आते हैं
कि हमारे फैमिली में कोई जॉब नहीं किया होता, कोई दुकान में काम करते रहते हैं, किसी का ठेला लगा होता है, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन काम करता हूँ। मेरे लिए भी सैलरी स्लिप ये सब बहुत मोटिवेशन का काम करता था। तो हम सबको एक लेवल पे नहीं आंक सकते, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए लोग 1 लाख रोज का भी कमा सकते हैं। हाँ। ये आप पे भी कैपेबिलिटी नहीं तो डिपेंड इसी बात पे करता, मैं बीच में रोकना चाहूंगा सर, डिपेंड इस बात पे करता ना कि कोई सिलेक्ट करके मिनिस्ट्री में या जॉब में आ गया तो उसको तो फील आएगा कि अरे सबको मिल रहा तो मुझे मिल रहा है। हाँ। लेकिन जब तक जॉब नहीं होती है ना तो 81,000 बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, यहाँ पे आप खर्च करते हो तो उस अनुसार से तो लगेगा कि 81,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन जब एमटीएस वाले भाई 30,000 में मैनेज कर लेते हैं तो उसके अनुसार तो 81,000 बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एमटीएस 30,000 में भी यहाँ मैनेज कर रहे हैं तो आपको 81,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है आपके लिए, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और थोड़ा सा बताइए कि हाँ क्या क्या थोड़ा बड़ा लोगों को पढ़ना चाहिए। हाँ, ये मैं खुद से भी चाहता था कि मैं बताऊं सर, लेकिन आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा। ये बच्चे का भी क्वेश्चन है। इंस्टा पे लगभग 100 मैसेज पड़े होते हैं, आपको तो कितना होगा हम इमेजिन नहीं कर सकते। यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेज होते हैं और सबका कॉमन क्वेश्चन है सर कि मैं भी सीजीएल करना चाहता हूँ, मैं भी एएसओ में आना चाहता हूँ सर, मुझे भी इंस्पेक्टर बननी है, कुछ बताइए, डर लग रही है, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। हवाई करने से नहीं होता है। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं और लगता है कि मैं सीजीएल में सिलेक्ट हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। आप टीचर को चुनिए अपने ट्यूनिंग मैच करके यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये भी नहीं सर कि मैं बता दिया कि आप इस टीचर से पढ़ लो और उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ पे हम लोग ये हो जाते हैं। कोई भी आप टीचर, यूट्यूब हाँ। पर देखो, पहले 4 टीचर का देखो, मैथ का ट्यूनिंग मैच करो, जिनका अच्छा लग रहा है उनका आप कोर्स ले लो, ठीक है। और उनसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग वाले टीचर से कंप्लीट रीजनिंग पढ़ो, कंप्लीट इंग्लिश पढ़िए, कंप्लीट जीएस पढ़िए। पूरा सिलेबस कंप्लीट होना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से अपना। और फिर उसके बाद पीवाईक्यू आपको लगाना है। वो पीवाईक्यू कहाँ से लगाओगे? पिनेकल का किताब से या किरण के किताब से। अगर बहुत ज़्यादा समय आपके पास 26-27 के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो किरण बना सकते हैं, लेकिन अगर 25 वाला पे टारगेट कर रहे हैं तो अभी के लिए पिनेकल उठाओ और उसको एक बार खत्म कर लो। मेंस आने से पहले 2 बार उसको खत्म कर लो, देखिएगा आपका मनोबल और आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस यही सिंपल फंडा सर, हो तो कुछ है नहीं। बच्चे फिर भी बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन को पूछते हैं, बस इतना ही करना है और आपको सीजीएल में कोई पोस्ट जा सकता है। मैं भी 3 स्टेप बोलता हूँ लोगों को, ठीक है। सीजीएल क्रैक करने के तुम बताना कि सही बता रहा हूँ नहीं। पहला स्टेप है अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। दूसरा स्टेप है रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। और तीसरा स्टेप है मॉक टेस्ट दबा के लगाइए। बस ये 3 स्टेप कर दोगे, एसएससी सीजीएल कोई नहीं है कि ऐसा नहीं रोक सकता। हाँ, पीवाईक्यू लगाइए और मॉक टेस्ट लगाकर और सही और गलत क्वेश्चंस का अच्छा सा एनालिसिस कीजिए तो बहुत मस्त हो जाएगा। और मुझसे बेहतर तो गोल्डन जी बता सकते हैं क्योंकि ये सीनियर हैं, वो उस बैच से हैं भाई, ठीक है, जहाँ पे सब लोग मानता है कि नहीं ये बंदा में दम था। 2017 बैच से हैं। 2017 बैच का जो मैथ्स का क्वेश्चन आया था ना, बच्चे का फेफड़ा, हाथ, किडनी सब काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 17 बैच से हैं तो इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव है और मेरे से भी वो एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो मेरा वीडियोस थोड़ा हेल्पफुल होता था, मतलब देखते थे? बहुत हेल्पफुल है। देखिए, कुछ लोगों को लगता है ना कि मतलब हाइप बना रहे हैं, हाँ। ठीक है। मिनिस्ट्री में आने के बाद लोगों को ये सिंपल लगने लग जाता है, हाँ। लेकिन पहले से वो क्या सोच रहे थे, ये सो क्या था, वो भूल जाते हैं सर। लोग जमीन स्तर से जुड़ के नहीं रहते हैं। इवन मैं मंथ का तो बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा था, मुझे इतना बड़ा नाम था, पंकज इंग्लिश मेरा चैनल था, पंकज इंग्लिश कोचिंग था, लेकिन फिर भी मैं आके देख रहा हूँ ना कि एएसओ सर बहुत बढ़िया जॉब, बढ़िया ठीक जॉब है। मैं इसको बोल ही नहीं सकता ना कि ये कुछ भी नहीं है, मैं सोचा था वो कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर वो लोग क्यों भूल जाते हैं? इसके जैसा स्टेबिलिटी कोई जॉब नहीं देती कि एक जगह पे आप रहिए और मस्त एकदम फैमिली, सैटरडे संडे ऑफ, 9 to 5 आपका फिक्स टाइमिंग है। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे को कभी कभी छुट्टी मिल जाती है तो लंबा छुट्टी बन जाता है। तो एक नंबर जॉब है जिसको अपना फैमिली लाइफ आगे देखना है। तो इसलिए मैं सबको इनकरेज करता हूँ। मैं हाइप कभी भी बनाने की कोशिश नहीं करता, मैं रियलिटी शो करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो यही बोलता हूँ ना कि जो लोग सिलेक्ट हो गए वो पहले का समय क्यों भूल जाते हैं, हाँ, वो याद रखना चाहिए। अरे धूली में हम लोग खेलते थे इधर उधर लेट पटके, मतलब बचपन में। अभी हम यहाँ पे कर्तव्य पथ पे खड़े हैं। जो सपना होता था इंडिया गेट कभी जाना, हम इंडिया गेट के आसपास के ऑफिस में काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लंच में यहाँ पे घूमते हैं बीच में ब्रेक में, क्या लगता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। देखो इधर पीछे इंडिया गेट आपको दिख रहा होगा और इधर जैसे ही पीछे जाएंगे तो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और प्रेसिडेंट हाउस है। तो और क्या चाहिए, मतलब बताओ, ठीक है। वो तो एक्सपेक्ट। और भाई अभी गोल्डन सर ने सही ऐड ऑन करा यहाँ पे कि फैमिली के साथ रहना है तो एएसओ इन सीएसएस द बेस्ट जॉब है भाई, ठीक है।
अभी देखो वीकेंड है, फ्राइडे है, तो हम लोग घूम भी रहे हैं। हाँ। और कल सैटरडे संडे को छुट्टी है तो मस्त है। ऑफिस के बाद हमें टाइम, ऑफिस खत्म और हुआ भाई सेंट्रल जॉब में है ना, सैलरी मंथ के लास्ट वर्किंग डे में आ जाता है, मॉर्निंग में आ जाएगा भाई। घर पर रहोगे, छुट्टी में रहोगे, पेमेंट आपका यहाँ पे मैसेज बॉक्स में रहेगा। तो बहुत बड़ी जॉब है। तो ये ब्लॉग कम इंटरव्यू पंकज सर के साथ हो गया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पंकज, आपके साथ मिल करके बातें करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, मैं सुना था, लेकिन होता ना कि पर्सन से मिलने के बाद एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि इसको सही तरीके से अब बच्चे के पास डिलीवर किया जाए। सबके साथ डिलीवर किया जाए। आगे जो भी होगा प्लानिंग के साथ फिर आगे हम लोग शेयर करेंगे क्या करना है, नहीं करना है। और साथ में आप लोग को बोलेंगे मोटिवेशन 2025 बहुत अच्छा मौका है, अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। बस ये नीली पट्टी वाला जो आई कार्ड है ना, ये आपके लिए भाई मोटिवेशन है। जैसे पट्टी से होता है ना, किसी मिनिस्ट्री में जा सकते हो। और जो अभी मैं सैलरी मेंशन करा था, वो आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए। और एक बच्चे क्वेश्चन और पूछते हैं सर, ये अभी कल मुझसे पूछे थे जब मिला था मैं, तो कि बच्चे में कंसिस्टेंसी कैसे बनता है, रेगुलरिटी कैसे बनता है, आपने इसको कैसे हैंडल करा पढ़ाते हुए। तो एक कुछ होता नहीं है, ये सब मन की चीजें हैं। अगर किसी पर्सन में अगर लग जाए ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी खुद ब खुद आ जाती है। आपका वाई क्लियर होना चाहिए एकदम। हाँ, तो मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ, एस्पिरेंट को बोलता हूँ ना कि सबसे पहले अपना पर्पस देखो। सबसे पहले वजह ढूंढो कि किस वजह के लिए, किसके लिए मुझे सेलेक्ट होना है सीजीएल में। वजह ढूंढना चाहिए। किसी को सर बहन को शादी करना है, किसी को मम्मी पापा को अपने समाज में रिस्पेक्ट दिलाना है, किसी का मम्मी पापा का तबियत खराब रहता है, उनको अच्छा उनका सही इलाज। मैं बता रहा हूँ सर कि अभी 650 रुपीज कटा है सीजीएस में। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शायद ऐसे ही है। 650 रुपए मंथली कटता है। और भाई अगर उसमें फैमिली में कोई भी बीमार पड़ते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ कि 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इवन आपने भी वीडियो में मेंशन करा था, वीडियो में देखा था, उतना तक का रिम्बर्समेंट हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है भाई। डिपेंडेंट मेंबर होने चाहिए। नहीं तो ऐसे अगर जॉब करोगे प्राइवेट ना, अगर 20,000 भी रखे हो, भगवान ना करे किसी का तबीयत खराब हो, अगर हो जाएगी ना, तो सारा कमाई भाई एक बार में निकल जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब की चीज़ें हैं। तो मैं बोल रहा था कि बस अपना रखो कि वजह ढूंढो कि क्यों करना है, और उसको जीद में ले लो कि वो पूरा करना, फुलफिल करना। आग बना लो और जब तक कंप्लीट ना हो करते रहो। फिर सेकंड स्टेप होती है सर कि करना कैसे है। तो करना कैसे है, तो आप तो हमेशा बता रहे हैं। इवन मैं देखता हूँ कि डेली वीडियो आता है, आप इवन वॉकिंग करते हैं तो उसमें भी आप वीडियो अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे बच्चे को पता चलता है क्या करना, नहीं करना है। और डे वाइज भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इवन जिस टीचर को आप मानते हैं, जो आपके लिए आइडल हैं, उनको आप देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो बस पर्सन को फॉलो करो, इधर 10 लोगों को फॉलो करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक जिसको पर्सन को चाहते हो कि हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, सब कुछ बता रहा है, उसको फॉलो करो, देखना उसी से निकल जाएगा। तो तरीका ही पता चल गया, और तरीका पता चल गया तो सर लग जाना है, बस पीछे मुड़ के देखना नहीं है। बस यही तो सिंपल चीज है। नहीं तो वीडियो से मिला हुआ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भाई ये टेम्पररी होता है। आज सुनोगे, आग आएगा, लगेगा कि चीर फाड़ देंगे, पेज फाड़ देंगे, फिर कल से वैसे ही हो जाएगा। तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कुछ नहीं होता है। आपकी जो मजबूरी है, आपकी स्ट्रगल है, वही आपका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है। उसको समझिए और 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो भाई, सीमित कर लो। दोस्त, शादी, विवाह, पार्टी सार्टी को छोड़ दो और अंडरग्राउंड होकर पढ़ाई करो, अगर ये कार्ड आपको पहनना है तो। ठीक है, ठीक है, चलो। तो और अगर आप मेहनत करके आते हो यहाँ पे मिनिस्ट्री में, तो फिर पंकज सर के जगह पे फिर आप भी यहाँ पे हो सकते हो, और आपके साथ भी हम ऐसा इंटरव्यू जरूर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर सबसे मिलते हैं, सबको फिर से एट लास्ट सीजीएल 2025-2026 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।